अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी जी। ये रेसिपी है आमले के अचार की। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। ये जी मेरे पास हैं 2 किलो आमले, काली मिर्च, ज़ीरा, नमक, ये है साथ मेरे हरी मिर्चें, सौंफ और ये जी मेथी दाना है और साथ में जी जूसर मशीन जिसमें हम इसको ग्राइंड करेंगे। इन सारे मसालों को हमने पीसना है अच्छे से, ठीक है जी। मौसम आ गया था तो सर्दियों का, तो सबसे पहले हम अब आमले का अचार बनाएंगे। तो ये जी मेरे पास है जी मेथी दाना, तो ये आपने इस्तेमाल करना है 2.5 चम्मच। 2 किलो ये हैं आमले, उनके लिए 2 चम्मच ही ज़ीरा है, ठीक है। 2 चम्मच भरकर आपने ज़ीरे साबुत के ऐड करने हैं। आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है। आप बहुत ही सिंपल वे से जो है बना सकते हैं जी। मेरे पास है साबुत काली मिर्चें जो आपने 2 चम्मच इसके ऐड करने हैं और नमक के भी हमने 1.5 स्पून जो है वो ऐड करना है, वो भी हमने इसके अंदर ही ऐड कर लेना है। उन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से पीस लेना है। तो ये जी है मेरे पास सौंफ, इसके भी 2 चम्मच हम लेंगे भरकर, ठीक है। ये सारे मसाले आपके आमले के अचार को बहुत ही लजीज और मज़ेदार बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम आज बनाएंगे। लोग जो हैं वो कई बार ऐसा होता है कि उनका टेस्ट अच्छा नहीं आता, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो बड़े आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो हमने जी इसको जो है वो ग्राइंड कर लेना है, पीस लेना है। इसको अच्छे तरीके से पाउडर शेप दे देनी है इसको। थोड़ी सी 1 से 2 मिनट लगेगा जी। ये हम आराम से इसको जो है वो पीस लेंगे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नया वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ये जी मैंने कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है। इसको गर्म होने के लिए एक बड़ा मग ले लिया है। इसमें जी खालिस ऑयल है, तेल है सरसों का। ये आपको बाज़ार से मिल सकता है आराम से। तो ये जी एक भरकर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 2 किलो उनके लिए आमले के लिए 1 कप जो है मग ऑयल इसका सरसों के तेल का इनफ है। तो अब हम इसके अंदर जो है वो तेल गर्म हो चुका है, तो इसमें हम आमले जो हैं वो डाल रहे हैं। इनको पहले आपने अच्छी तरीके से धो के सुखा लेना है, फिर इसके अंदर जो है हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। आपने चमचे की मदद से, आपको आराम से करना है, इनको तोड़ना नहीं है। चमचे की मदद से सारे आमलों को मिक्स करना है ताकि सारे आमले जो हैं उन पर ऑयल जो है, ये तेल जो है सरसों का, वो अच्छे से लग जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। थोड़ा लाइट गोल्डन सा कलर इसका आ जाएगा। तो ये जी 3 से 4 मिनट पकाने के बाद ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आ गया। देखने में इतने मज़ेदार लग रहे हैं और ये आप जब बनाएंगे ना तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो आपने यहाँ पे हरी मिर्चें ऐड करनी है, 4 से 5 इधर आपने हरी मिर्चें ऐड करनी है। इनको भी इनके साथ ही आपने फ्राई कर लेना है अच्छे से। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे ना तो आप यकीन माने, एक तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा और दूसरा बहुत ही मज़े का और फटाफट बन जाएगा। सब आपकी तारीफ़ करेंगे। तो ये देखिए बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं दड़ा मिर्च ले रही हूँ 1 चम्मच। आप इसमें दूसरी जो है ये मिर्च नहीं आप खाना पसंद करते तो आप जो है पिसी हुई जो लाल मिर्च है वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 1.5 स्पून जो है वो दड़ा मिर्च का ऐड किया है। ज़्यादा नहीं मैं ऐड करी क्योंकि ज़्यादा जो है वो कड़वाहट जो है वो अच्छी नहीं लगती है आमलों में। तो यहाँ पे मैंने 1.5 स्पून ऐड किया था। ये जी मैं 1 पिंच जो है उसकी 1 चुटकी हल्दी की ऐड कर रही हूँ। इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। हल्दी इसलिए होती है कि इनका एक अच्छा सा कलर आए। तो ये जी माशाल्लाह पहले ही बहुत खूबसूरत थे लग रहे और ये ऊपर से और ही प्यारे लग रहे हैं। आपने इनको अच्छे तरीके से मिक्स करा। इनको हल्की आंच पे आपने जो है ना वो पकाना है। तो ये जी हमारे सारे मसाले हैं जिनको हमने पीस लिया था वो भी हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर देंगे।
आपने इनको चमचे की मदद से अच्छे से जो है इनके ऊपर डाल लेना है मसालों को। और आपने ये याद रखना है कि फ्लेम आपकी लो, अगर आपकी फ्लेम ज़्यादा तेज़ होगी तो वो ऊपर से जो है वो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। तो आपने इस तरीके से नहीं करना, ठीक है। आपने स्लो फ्लेम पे जो है इसको पकाना है। तो ये माशाल्लाह ये देखें बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। चमचे की मदद से आपने इनको हिलाना है और नीचे से चमचा लेके इसको हिलाना है ताकि ये टूटे ना बिल्कुल भी, ठीक है। माशाल्लाह ये देखिए बहुत ही इनका प्यारा कलर आ गया। फाइनली ये डन हो चुके हैं। इनको हम चूल्हे से उतारेंगे और इसको मैंने 5 मिनट के लिए आप इसको रख दें या आधा घंटा के लिए इसको रख देंगे। जब ये ठंडे हो जाएं तब आपने इसको एक साफ़ जार जो है मट्टी का, जिसे हम चीनी का जार भी कहते हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं या प्लास्टिक का। आपने स्टील का बिल्कुल भी जो है वो यूज़ नहीं करना, उनमें अचार ख़राब हो जाता है। तो आपने प्लास्टिक का, जैसे ये मेरे पास डिब्बा है, आपको किसी भी शॉप से आसानी से मिल जाएगा। तो आपने इसके अंदर उसको डालना है सारे को। याद रहे कि आपने गरम गरम नहीं डालना इसके अंदर, इसको ठंडा होने के लिए 15 से 20 मिनट जो है वो देने हैं। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, इसके अंदर हम सरसों का तेल डालेंगे। आपने इतना डालना है कि ये जो है वो अंदर अच्छे से डूब जाए, इनको अच्छे से कवर हो जाए तेल से आमले। ज़्यादा भी नहीं डालना है। ये देखें आमले बिल्कुल कवर हो चुके हैं। ये जी माशाल्लाह बहुत ही इनका प्यारा है। देखिए एक देखिए कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं और खाने में तो बहुत ही मज़े के होता है। आमले का अचार खाना चाहिए, ये बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो आपने इसको ढक के रख देना है। 2 दिन बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, ये देखिए जिसकी फ़ाइनल लुक कितना ही खूबसूरत ये लग रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।